नमस्कार। आज मैं आपको डिजिटल मोटर स्टार्टर एंड वार्बलिंग स्विच का एक डेमो वीडियो देने जा रहा हूँ। यह एक डिवाइस सायरन को स्टार्ट करने के लिए और वार्बलिंग मोड में या अलर्ट मोड में ऑटोमेटिकली प्री डिफाइंड टाइम जैसे 4 सेकंड चालू और 4 सेकंड बंद, इस मोड में यदि हमें सायरन को चलाना है जिसे वार्बलिंग कहा जाता है तो उसके लिए ऑटोमेटिकली यूज़ किया जाता है। जब भी इसे हम पावर ऑन करते हैं तो इसमें करंट लाइन वोल्टेज हमें डिस्प्ले दिया जाता है। इसमें एक स्विच भी मौजूद है जिसे ऑटो और मैनुअल स्विच कहा जाता है। ऑटो मोड में यदि हम इसे रखेंगे तो जो हमने सेटिंग्स इसके अंदर डिफाइन करी है ये उसके हिसाब से चलेगा, और मैनुअल मोड में इसे यदि रखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली मतलब जो भी हमारा हम जैसे स्टार्ट करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा और स्टॉप करेंगे तो स्टॉप हो जाएगा। तो दिस विल जस्ट एक्ट एज अ नॉर्मल पुश बटन इन केस ऑफ मैनुअल मोड। अभी हम जैसे ऑटोमेटिक मोड में इसको कैसे सेट करना है उसका एक मैं आपको डेमो वीडियो दिखा देता हूँ, क्या क्या सेटिंग्स इसके अंदर मौजूद है। यह सायरन को प्रोटेक्ट भी करता है और उसे प्री डिफाइंड टाइमिंग के हिसाब से बंद चालू भी कर सकता है। इसके सेटिंग्स में सबसे पहले आती है हाई वोल्टेज सेटिंग। सबसे पहले हमें हाई वोल्टेज सेट करना है। फॉर एग्जांपल लाइन वोल्टेज इंडिया में स्टैंडर्ड 220 वोल्ट होता है। हमें इसमें अपर लिमिट सेट करनी है कि कितने वोल्टेज पर ये ऑटोमेटिकली सायरन को डिस्कनेक्ट कर दे सर्किट में से। ये सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए, सायरन के प्रोटेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम जो भी वोल्टेज पर सेट करना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि 255 वोल्टेज के ऊपर यदि वोल्टेज लाइन वोल्टेज है तो हम ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देंगे। इसको जब हम प्रेस करेंगे लो वोल्टेज 220 से यदि कितना लो जाए तो ये सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दे। तो यहाँ हमने 150 सेट कर रखा है। हम इसे चेंज करना चाहें तो 180 भी कर सकते हैं। तो ये इसको हमने 180 कर दिया, जैसे 190 कर दिया। इसके बाद जो दूसरी हमारी सेटिंग आएगी उसमें ओवरलोड करंट। फॉर एग्जांपल किसी भी तरह का कोई सायरन में फॉल्ट होता है तो उसमें ज़्यादा करंट लगेगा। यदि फॉर एग्जांपल सायरन जाम हो गया या किसी तरह का वाइंडिंग में कोई फॉल्ट है तो वो अपने नॉर्मल ऑपरेटिंग करंट से ज़्यादा करंट ड्रॉ करेगा। उस केस में यदि हम सायरन को छोड़ देंगे तो वो सायरन जल जाता है और हमें परमानेंटली मोटर डैमेज हो जाती है। उसके प्रोटेक्शन के लिए हम इसमें ओवरलोड करंट की लिमिट को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी सायरन का रेटेड करंट 3 एम्पियर है तो हम इसे 3 एम्पियर पर सेट कर देंगे। तो 3 एम्पियर से ज़्यादा यदि वो सायरन लेता है तो ये ऑटोमेटिकली उसे लाइन से डिस्कनेक्ट कर देगा। इस तरीके से हमारा सायरन हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा, डैमेज से बच जाएगा। इसमें एक ड्राई रन प्रोटेक्शन भी है। फॉर एग्जांपल इन एनी केस कुछ सायरन के रोटर फ्री हो गए और वो खाली चल रहा है, ठीक है ना, तो उस केस में मिनिमल करंट कितना हो उतने से यदि कम करंट ड्रॉ करेगा सायरन तो भी ऑटोमेटिकली उसको सर्किट में से डिटैच कर सकता है। ये सेटिंग होगी। इसके बाद जो सेटिंग है हम ऑन टाइम और ऑफ टाइम, यहाँ बाय डिफॉल्ट मैंने ऐसे 4 सेकेंड ऑन और 4 सेकेंड ऑफ पे सेट करके रखा हुआ है। मतलब ये ऑन टाइम 4 सेकेंड, दूसरी बार हम प्रेस करेंगे तो ये ऑफ टाइम 4 सेकेंड। मतलब सायरन को जैसे ही हम इस डिवाइस को पावर ऑन करेंगे और इसके आउटपुट पे हमने सायरन कनेक्ट कर रखा होगा तो सायरन ऑटोमेटिकली 4 सेकेंड चलेगा और 4 सेकेंड बंद होगा। तो एक वेलिंग पैटर्न पे हमें सायरन का आउटपुट मिलेगा। जैसे ही इसको अगली बार प्रेस करेंगे तो हम सेटिंग से बाहर आ जाएंगे और ये नॉर्मल लाइन वोल्टेज हमें डिस्प्ले करने लगेगा। थैंक यू।